we started this chapter product and pricing strategy in international market. So we discussed about the new product development, that why new product development is required. सबसे पहले new product development होता क्या है? So when we are doing something innovative, कुछ हम नया कोई प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, नए प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं, या फिर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में भी हम अगर चेंज करके उसको मार्केट में ऑफर करते हैं तो उसको हम कहते हैं न्यू प्रोडक्ट। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट बेसिकली एक प्रोसेस है जहां पर हम नए प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं और साथ साथ क्यों डेवलप करते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो उसका सबसे बड़ा रीजन है कि बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, हमेशा टेक्नोलॉजी में जो चेंजेस आते रहते हैं तो इसकी वजह से हमें नए नए प्रोडक्ट को लाना पड़ता है। बिकॉज ऑफ द इनोवेशन, बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन, बिकॉज कॉम्पिटिशन एक बहुत मेजर फैक्टर है कि अगर आपके मार्केट में कंपटीशन है तो उसके साथ आपको compete करने के लिए यू हैव टू बी टेक्नोलॉजिकल एडवांस। ठीक है, तो नए प्रोडक्ट, अगर कोई कॉम्पिटिटर नया प्रोडक्ट लेकर आता है तो हमें भी कोई उसके ही तरह कोई नए प्रोडक्ट को compete करने के लिए लेकर आना चाहिए, राइट। तो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का रीजन क्या है? जब टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, बेसिकली बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन, बिकॉज ऑफ द कंज्यूमर चेंजेस एंड कंज्यूमर नीड्स एंड प्रेफरेंस, कंज्यूमर की प्रेफरेंस एंड नीड्स हमेशा चेंज होते रहते हैं इसीलिए। और कई बार जो डिमांड होता है वो बहुत ज्यादा कंज्यूमर का स्ट्रॉन्ग होता है बिकॉज ऑफ दिस। और कई बार एक और चीज कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट हम कर कैसे सकते हैं, हाउ वी कैन डू दिस प्रोसेस। तो इस प्रोसेस को करने के लिए सबसे पहले हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की जरूरत है, यानी वी जस्ट नीड टू बेसिकली वी नीड टू परफॉर्म R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट से हमें बहुत सारे नॉलेज मिलेगा कि अबाउट द मार्केट एरियाज, अबाउट द कंज्यूमर्स, अबाउट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, राइट, एंड अबाउट द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। तो इसके लिए हमें क्या करना है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ये तो थोड़ा सा था न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में। अब नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड द प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी। प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी की तरफ हम बढ़ते हैं, लेकिन प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी को समझने से पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट? प्रोडक्ट क्या होता है? आबिद, प्रोडक्ट क्या होता है? आबिद, तो प्रोडक्ट कैन बी अ गुड हो सकता है, गुड, सर्विस हो सकता है, आइडिया हो सकता है, टैंजिबल हो सकता है, इनटैंजिबल होता है, बिकॉज सर्विस इज इनटैंजिबल, राइट। तो बेसिकली लेकिन प्रोडक्ट जो होता है वो सेटिस्फाई करता है किसको? कंज्यूमर के नीड को, ठीक है। और कंज्यूमर के नीड को सेटिस्फाई करता है, इसके एक्सचेंज, वो क्या होता है? एक्सचेंज होता है, यानी कि जो सेलर है वो कंज्यूमर को देता है, कंज्यूमर उसके बिहाफ, उसके लिए, उसके रिटर्न में क्या पे करता है? पैसा पे करता है। यानी यहाँ पर एक एक्सचेंज चल रहा है कि प्रोडक्ट के बदले क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है, ठीक है। वैल्यूबल होता है, कुछ वैल्यू होता है उस प्रोडक्ट का, ठीक है, जिसके लिए हम क्या करते हैं? पैसा पे करते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट? तो प्रोडक्ट इज अ गुड, a service, idea, ठीक है, and that is a bundle of tangible and intangible attributes. उसमें tangible and intangible attribute होता है, which are able to satisfy, which carry some value as well as which is able to satisfy the need of the consumer. कंज्यूमर के नीड को भी बेसिकली क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। एंड कंज्यूमर रिसीव दिस बाय एक्सचेंज ऑफ मनी, यानी कि कंज्यूमर को ये तब मिलेगा जब उसके लिए वो पैसा पे करेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मेरा ये जो स्पेक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए स्पेक्स है, ये क्या है? ये मेरे लिए नीड है बिकॉज इट्स वैल्यू, इसमें लेंसेज लगे हैं, मुझे जरूरत है, ठीक है। तो अब इसकी नीड है मुझे, बट ये मुझे कैसे? फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं मिलेगा। तो आई नीड टू पे द अमाउंट फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड दिस इज अ गुड, ये गुड है, ठीक है, मतलब गुड्स में आएगा जो चीज टैंजिबल होता है, सर्विसेज विच आर इनटैंजिबल। तो यहाँ पर प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी में प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है समझ में आया? तो प्रोडक्ट कैन बी अ गुड, अ सर्विस, अ आइडिया, ठीक है, which consists the tangible and intangible attributes and value, and for that is able to satisfy the customer needs, and customer need to pay the amount in exchange of that particular goods or that product या फिर that particular goods and services। तो उसके लिए कंज्यूमर को क्या करना पड़ेगा? पैसा पे करना पड़ेगा गुड या सर्विस को लेने के लिए। नाउ हम लोगों ने लास्ट क्लास में जब हम सर्विस मार्केटिंग पढ़ रहे थे, लोगों ने लेवल्स ऑफ कुछ पढ़ा था, लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट, याद आ रहा है कुछ? आबिद, कोर प्रोडक्ट, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, पोटेंशियल प्रोडक्ट, कुछ याद आया? कोर प्रोडक्ट, यस सर। तो
हम लोगों ने सर्विस मार्केटिंग में टीपीसी टोटल प्रोडक्ट कंसेप्ट को पढ़ा था, या लेबल्स ऑफ प्रोडक्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो इसमें कुछ चीजों का आप ध्यान रखिए कि लेबल्स ऑफ प्रोडक्ट में यहाँ पर सबसे पहले आता है आपका कोर प्रोडक्ट। ठीक है, तो कोर प्रोडक्ट क्या होता है, बेसिकली जिसमें जो भी आपका ये कोर प्रोडक्ट है, तो बेसिकली कोर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, जो बेसिकली इसेंशियल फंक्शन को कैरी करे जो प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे एग्जांपल में अगर कोई वॉशिंग मशीन है तो उसका कोर क्या होगा, कोर बेनिफिट या कोर प्रोडक्ट उसमें क्या होगा, कोर बेनिफिट क्या होगा, बेसिकली ये फंक्शंस पे डिपेंड करता है। पर जैसे जैसे फंक्शंस या एट्रीब्यूट क्वालिटीज बढ़ती जाएंगी उसमें, वैसे वैसे उसका लेवल भी इंक्रीज होता जाएगा, राइट। तो इन अगर हम कोर प्रोडक्ट की बात करें या कोर बेनिफिट की बात करें, तो किसी वॉशिंग मशीन का कोर बेनिफिट क्या होगा आबिद? वॉशिंग मशीन का कोर बेनिफिट क्या होगा? वॉशिंग मशीन का कोर बेनिफिट होगा वॉश करना क्लोथ्स को, राइट। तो दैट इज अ वेरी मच कोर, बस वॉश करे वो। ठीक है, जैसे जैसे उसमें और भी चीजें आपके फंक्शंस ऐड ऑन होते जाएंगे, जैसे कि वारंटीज, गारंटीज, राइट। उसके बाद से सर्विस सेंटर्स की फैसिलिटीज, बहुत जो भी चीजें आगे इंक्रीज होती जाएगी, जैसे डिलीवरी सिस्टम, वैसे वैसे लेबल्स जो है या फिर प्रोडक्ट की पैकेजिंग हो गया, उसकी लेबलिंग हो गई, उसके लुक हो गए, ठीक है, कलर हो गया, तो ये जैसे जैसे लेवल बढ़ रहे हैं प्रोडक्ट का, वैसे वैसे बेसिकली बेनिफिट बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे लेवल भी बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट में अगर हम ध्यान दें, तो सबसे बेसिक फंक्शन जो सबसे बेसिक नीड जो प्रोडक्ट फुलफिल कर रहा है उसको हम कहते हैं कोर बेनिफिट। उसको क्या बोलते हैं आबिद? कोर बेनिफिट। ठीक है, अब यहाँ पर जो कोर प्रोडक्ट और सर्विस है या कोर बेनिफिट जो है, बेसिकली वो क्या करता है, बेसिक नीड और सर्विसेज को क्या करता है, वो फुलफिल करता है, राइट। तो कोर प्रोडक्ट आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट उससे हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे तो इसमें 4 लेवल है, लेकिन आपके बुक में जितने लेवल्स दिए हुए हैं हम उतने ही करेंगे। उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, मतलब कि कोर बेनिफिट या कोर प्रोडक्ट जो है वो तो हो गया जिसमें बेसिक नीड था। अब जैसे उसका एक लेवल आगे बढ़ा, क्लियर हो गया, आगे जैसे ही उसका एक लेवल बढ़ा तो उसको हम क्या कहेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट को क्या बोलेंगे? यहाँ पर टैंजिबल प्रोडक्ट की बात हो रही है, यानी कि जो प्रोडक्ट है उसमें हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ क्वालिटीज, पैकेजिंग वगैरह, ठीक है, उसके लुक का, उसके कलर का, ये सब का क्या करेंगे, बेसिकली डिसीजन लेंगे। उसके बाद जैसे ही टैंजिबल प्रोडक्ट, जैसे ही इसका एक और लेवल जैसे ही इंक्रीज होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम कहेंगे ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। यहाँ पर आपके बुक में सिर्फ 3 लेवल ही दिया हुआ है ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, तो सिर्फ हम यहाँ पर 3 लेवल ही कर लेते हैं। ठीक है, तो कोर प्रोडक्ट क्या होता है, कोर प्रोडक्ट क्या होता है, इसको लिख लीजिए। कोर प्रोडक्ट क्या होगा, 2 लिखिए इसमें। सबसे पहले ऊपर लिखिएगा लेवल्स ऑफ द प्रोडक्ट, लेवल्स ऑफ द प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट के क्या क्या लेवल हैं। तो फर्स्ट लिखिए कोर प्रोडक्ट, सेकेंड लिखिए टैंजिबल प्रोडक्ट, थर्ड लिखिए, थर्ड राइट, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। बात करें तो सबसे पहला क्या होगा, कोर प्रोडक्ट, सेकंड टैंजिबल, एंड थर्ड जो है वो है ऑगमेंटेड। कोर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोर प्रोडक्ट? तो कोर प्रोडक्ट और सर्विस जो होता है, दैट इज बेसिकली एबल टू फुलफिल द बेसिक नीड, और बोल सकते हैं बेसिक जो बेसिक नीड, ठीक है। और ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपका एक फूड हो सकता है, क्लोथ हो सकता है, कोई भी चीज हो सकता है। लेकिन जैसे ही उसका लेवल हम इंक्रीज करेंगे, जैसे उसमें कलर्स डालेंगे, ठीक है, इसकी डिजाइनिंग करेंगे, उसको थोड़ा सा मार्केट में उसको हम बेसिकली सेल कर सके, उस तरीके से उसे डिजाइन करेंगे, तो ये टैंजिबल में आ जाएगा। आपके बुक के अनुसार यही चीज गिवन है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम उसको बेसिकली उसमें और भी क्वालिटीज को एड ऑन करेंगे, वो ऑगमेंटेड, मतलब यहाँ 3 ही लेवल डिफाइन है। तो कोर में लिखिए राइट इन कोर प्रोडक्ट और सर्विस, कोर प्रोडक्ट और सर्विस में लिखिए a core product or service, a core product or service that meets the basic need, that meets the basic need or service, a core product or service, a core product or service a core product or service that meets the basic need or
service may need as the product, a core product or service that meets the basic needs, or service may be defined as the product that provides a core benefit to a customer, ठीक है, जो बेसिकली कोर बेनिफिट हो, जिस प्रोडक्ट में से फर्स्ट क्या हो, बेसिकली बेसिक चीजें हो, ठीक है। नेक्स्ट जब हम टैंजिबल की तरफ बढ़ेंगे तो टैंजिबल में क्या क्या चीजें आ जाएंगी। कोर में आपका बेसिक नीड होगा, बेसिक सर्विस होगा, ठीक है। टैंजिबल में क्या क्या चीजें आपके आ जाएंगी, टैंजिबल में आपके आ जाएगा फीचर्स, आ जाएगा स्टाइल, आ जाएगा कलर, हो सकता है डिजाइन, हो सकता है पैकेजिंग, हो सकता है, ये सारे आपके टैंजिबल में आएंगे, टैंजिबल प्रोडक्ट। यानी अब आप उसको मार्केट वैल्यू में, अब मार्केट में अब आपको उसको सेल करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मार्केट यू हैव टू, उसमें आपको क्वालिटीज और पैकेजिंग वगैरह सब कुछ करना पड़ेगा सेल करने के लिए मार्केट, ठीक है। क्लियर हो गया। तो कोर प्रोडक्ट जो है उसमें आपके क्या क्या चीजें रहेंगी, बेसिक नीड रहेगा, बेसिक सर्विस रहेगा, कोर बेनिफिट रहेगा। और टैंजिबल प्रोडक्ट में क्या क्या चीजें आएंगी, क्वालिटी होंगी, जैसे फीचर्स, डिजाइन, फिर आपका ब्रांड, ठीक है, ये सारी चीजें आपके टैंजिबल प्रोडक्ट में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपके टैंजिबल प्रोडक्ट बन गए, मतलब प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में सेल के लिए हो गए, बन गए, तो ऐसे केस में अब आप क्या कीजिएगा, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, यानी एक लेवल और इंक्रीज हो जाएगा। अब आप और भी फीचर्स उसमें ऐड ऑन करेंगे। कौन कौन से फीचर्स होंगे उसमें, और डिलीवरी सर्विस सिस्टम, ठीक है, रिपेयर सर्विस, बेसिकली डिलीवरी एंड सर्विस, रिपेयर हो गया, वारंटीज हो गए, गारंटीज हो गए, तो ऑल दीज कम्स अंडर द ऑगमेंटेड। तो यहाँ पर कोर प्रोडक्ट जो है दैट इज बेसिकली उसमें बिग नीड है। टैंजिबल प्रोडक्ट जो है मार्केट में उसको सेल करने के लिए रेडी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ओरिएंटेशन की बात करें तो जो कोर प्रोडक्ट है दैट इज बेसिकली, यानी कोर जो प्रोडक्ट बेसिक नीड है वो किससे रिलेटेड है, कस्टमर से रिलेटेड है। टैंजिबल प्रोडक्ट यानी मार्केट में हम सेल कर रहे हैं, किससे रिलेटेड है, मार्केट से। एंड ऑगमेंटेड प्रोडक्ट जहां पर यहाँ पर कस्टमर और बेसिकली यहाँ पर आपकी कंपनी क्या कर रही है, एक एक्सचेंज कर रही है प्रोडक्ट को, डिलीवर कर रही है प्रोडक्ट को, सर्विस को, और यहाँ पर जो ओरिएंटेशन होगा दोनों से रिलेटेड होगा, कस्टमर और कंपनी दोनों से रिलेटेड। तो लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट हो गया, कोर प्रोडक्ट, टैंजिबल प्रोडक्ट एंड ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। आविद, लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट में अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट क्या हो सकता है, सर्विस हो सकता है, गुड हो सकता है, आइडिया हो सकता है, ठीक है। वो क्या है, बेसिकली बंडल ऑफ एट्रीब्यूट्स है, टैंजिबल हो सकता है, इंटैंजिबल हो सकता है, वैल्यूएबल है एंड कस्टमर को सेटिस्फाई करता है, एंड कस्टमर रिसीव दैट प्रोडक्ट बाय गिविंग मनी और मनी टू द कंपनी और द सेलर। जो सेलर है उसको पैसा दे करके वो क्या खरीदते हैं, प्रोडक्ट को लेते हैं। सर्विस भी हो सकता है, गुड्स भी हो सकता है, आइडिया भी हो सकता है, राइट। नेक्स्ट है लेवल ऑफ प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट लेवल्स क्या होते हैं, अकॉर्डिंग टू फंक्शंस और उसकी फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग है। सबसे बेसिक फंक्शन जो है, जो सबसे बेसिक नीड फुलफिल करता है किसी भी कंज्यूमर का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोर प्रोडक्ट, ठीक है। जो कोर बेनिफिट होता है, ठीक है, उस कोर बेनिफिट मतलब क्या होता है, जो बिल्कुल बेसिक हो। जैसे मोबाइल फोन का बेसिक काम क्या होता है, कॉलिंग एंड रिसीविंग, राइट। उसके बाद जैसे ही उस प्रोडक्ट में और भी चीजें एड ऑन हो जाएंगी जो उसके लुक को इनहांस करता है, बेसिकली उसको हम मार्केट में सेल कर सकते हैं उस प्रोडक्ट को। तो वो क्या क्या चीजें होंगी, वो होगा तो उसका क्वालिटी, उसके डिजाइनिंग, पैकेजिंग, ठीक है, कलर्स, ब्रांड, सब कुछ बेसिकली किस में आएगा, यहाँ पर टैंजिबल प्रोडक्ट में। जैसे ही ये सारी चीजें फुलफिल हो गई, फाइनल ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, इसमें हम और भी क्वालिटीज को या सर्विसेज को ऐड ऑन करेंगे, जैसे सर्विस हो गया, डिलीवरी हो गया, कस्टमर सर्विस, वारंटी, गारंटी। तो यहाँ पर ये जो था, ये था आपका लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट, जिसको हम टोटल प्रोडक्ट कंसेप्ट भी बोलते हैं। नाउ प्रोडक्ट हायरार्की की तरफ अगर हम बढ़े तो सबसे पहले जो प्रोडक्ट होते हैं उसके 4 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, 4 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं किसी भी प्रोडक्ट का। क्या क्या वो 4 कैरेक्टरिस्टिक है प्रोडक्ट का, क्वालिटी लेवल, यानी प्रोडक्ट इज ऑलवेज रिलेटेड विद द क्वालिटी, ठीक है। मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि आपने एक
मान लीजिए आपने कोई बॉटल परचेज किया एग्जाम्पल के लिए, अब ये बॉटल जो है जैसे ही मैं लेकर आई, ये मतलब आपने खरीदा तो ये टूट गया एक ही दिन में, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस प्रोडक्ट क्वालिटी, कैसा है क्वालिटी आगे दिस बॉटल का जो एक दिन में ही टूट गया, क्या लगता है क्वालिटी अच्छा है या नहीं है? अच्छा नहीं है, अच्छा बिल्कुल। तो प्रोडक्ट की लोकल हाँ है नहीं। हाँ बिल्कुल। तो प्रोडक्ट जो है, यहाँ पर जो प्रोडक्ट है उनके 4 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। सबसे पहले जो क्वालिटी लेवल क्या है, मतलब प्रोडक्ट जो है उसकी क्वालिटी क्या है कि वो कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। प्रोडक्ट का जो प्राइस है उसके साथ क्वालिटी मैच कर रहा है या नहीं, बिकॉज इफ यू आर पेइंग अ प्रीमियम प्राइस यू वांट अ प्रीमियम प्रोडक्ट एज वेल, राइट। सो द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, व्हाट आर द वेरियस फीचर ऑफ दैट प्रोडक्ट, ठीक है, वो प्रोडक्ट के फीचर्स कैसे हैं, डिजाइनिंग कैसा है, ठीक है, कितना यूजफुल है, ठीक है, कलर, ये सब चीजें के फीचर्स। ब्रांड नेम यानी कि कौन से ब्रांड का है, ठीक है, रिनाउंड ब्रांड या रेपुटेटेड ब्रांड या जिसका गुडविल हाई है वैसे वाले अगर ब्रांड है तो वी ऑलवेज एक्सपेक्ट, अगर इस ब्रांडेड प्रोडक्ट है तो हम क्या सोचेंगे, ब्रांड है कोई पर्टिकुलर अच्छा ब्रांड है, तो वी ऑलवेज एक्सपेक्ट कि जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा, बेटर क्वालिटी का ड्यूरेबल प्रोडक्ट होगा, राइट। तो यहाँ पर ब्रांड का नेम क्या है, कौन सा ब्रांड है, ठीक है। ब्रांड में भी बहुत सारी चीजें आएंगी, ब्रांड इक्विटी का, ब्रांड का वैल्यू क्या है आपका, ठीक है, कौन सी ब्रांड स्ट्रैटेजी आप यूज कर रहे हैं, ब्रांड डेवलपमेंट कैसे कर रहे हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके ब्रांड में आएंगे, ठीक है। अगर हम पैकेजिंग की बात करें तो बेसिकली प्रोडक्ट को हम किस तरीके से पैक किया है हमने, पैकेजिंग यानी कि उसका जो प्राइमरी पैकेजिंग कैसा है, सेकेंडरी कैसा है, टेरिशरी पैकेजिंग या ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। तो यहाँ पर जो है प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट को चार कैरेक्टरिस्टिक होता है। प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, प्रोडक्ट के फीचर्स क्या है यानी कि उसके फंक्शंस क्या है प्रोडक्ट के, ठीक है। नेक्स्ट जैसे एक मोबाइल फोन है, ठीक है, एप्पल का मोबाइल फोन है, अगर हम क्वालिटी की बात करें तो प्रीमियम क्वालिटी है, ठीक है। फीचर्स की बात करें तो उसमें बहुत सारे ऐसे एडिशनल फीचर्स हैं जो नॉर्मल सारे फोन में नहीं है, तो एडिशनल फीचर्स, ठीक है। ब्रांड नेम की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली एप्पल है, एक रिनाउंड ब्रांड है। पैकेजिंग किस तरीके से उसको हमने पैक किया, पैकेजिंग के डिसीजंस कैसे लेंगे। क्वालिटी लेवल, किस तरीके के प्रोडक्ट की क्वालिटी होनी चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए। फीचर्स, उसमें क्या क्या हम एट्रीब्यूट्स डाले, क्या क्या फंक्शनैलिटी उसमें ऐड ऑन करे, कौन से ब्रांड का नाम क्या रखे प्रोडक्ट का, उसको पैकेज कैसे बनाए। तो दीज 4 आर बेसिकली फंक्शंस ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि बेसिकली प्रोडक्ट जो है उसके अगर हम नॉर्मल उसकी हायरार्की देखें तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से चीजों को देखेंगे, जैसे कि नीड फैमिली, ठीक है, नीड फैमिली, प्रोडक्ट क्लास, प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट टाइप एंड ब्रांड एंड आइटम, ठीक है। तो नीड फैमिली, बेसिक नीड जो है वो प्रोडक्ट फैमिली को बेसिकली कंट्रीब्यूट करता है, ओके। प्रोडक्ट फैमिली की अगर हम बात करें तो सारे प्रोडक्ट क्लास हैं, बट जरूरी नहीं है, जो सेटिस्फैक्शन जो है डिग्री, मतलब डिग्री ऑफ सेटिस्फैक्शन है प्रोडक्ट का वो वैरी करेगा यानी चेंज करेगा। नीड फैमिली का मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट हायरार्की में मतलब बेसिक नीड है जो कंट्रीब्यूट का प्रोडक्ट के फैमिली में, ठीक है। प्रोडक्ट फैमिली क्या है, यहाँ पर जो प्रोडक्ट क्लास है, अलग अलग प्रोडक्ट टाइप है, वो अलग अलग वैरी करेंगे सेटिस्फैक्शन लेवल में कंज्यूमर के। प्रोडक्ट क्लास क्या है, अगर हम प्रोडक्ट क्लास की बात करें तो ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट विद इन अ प्रोडक्ट फैमिली जिसमें अलग अलग यूटिलिटी होगा, यूटिलिटी यानी कि उसको यूज कैसे कर सकते हैं, यूटिलिटी एडवांटेजेस। प्रोडक्ट लाइन में जैसे कि एक प्रोडक्ट क्लास है, अगर आपका मान लीजिए कि एक फॉर एक्चुअल कंपनी है, तो जैसे एक प्रोडक्ट क्लास उसका क्या है, बाथिंग सोप, तो उस बाथिंग सोप में कितने सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, राइट। जैसे फिलाइफ बॉय है, पियोर है, लिरिल है, एग्जाम्पल के लिए। तो बेसिकली कितने टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल है प्रोडक्ट में, ठीक है, क्या उसकी साइज डिफरेंट है, क्वालिटी प्राइस क्या डिफरेंट है हर एक प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट टाइप की अगर हम बात करें तो अलग अलग प्रोडक्ट की क्या क्या अलग अलग क्वालिटी एंड यूजेस है वो। नेक्स्ट है आपका ब्रांड, ब्रांड का मतलब है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो किस चीज से एसोसिएटेड है, यानी ओवरऑल उसकी वैल्यू क्या है मार्केट में, कंज्यूमर का परसेप्शन क्या है आपके प्रोडक्ट को करके, तो दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द ब्रांड, ओके। नेक्स्ट है आइटम, अब जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है बेसिकली पास करेगा हर एक हायरार्किकल स्टेज से, यानी जो प्रोडक्ट है
उसमें बेसिक वो कौन से प्रोडक्ट का है, मतलब कौन से प्रोडक्ट फैमिली का प्रोडक्ट है। जैसे कोई सोप है तो वो प्रोडक्ट फैमिली उसका क्या होगा, बाथिंग सोप एग्जाम्पल। वो प्रोडक्ट फैमिली उसके मतलब अलग अलग जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट है अलग अलग सेटिस्फाई करेंगे कंज्यूमर्स को। प्रोडक्ट का क्लास क्या है, यानी अलग अलग प्रोडक्ट का क्या क्या एडवांटेज है वो। फिर प्रोडक्ट लाइन में सारे प्रोडक्ट लाइन अवेलेबल है और एक प्रोडक्ट लाइन में कितने सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है वो। नेक्स्ट है आपका ब्रांड, यानी आपका जो प्रोडक्ट है वो किससे रिलेटेड है, कौन से ब्रांड से रिलेटेड है। एंड द लास्ट वन इज आइटम। ठीक है, अगर हम इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइन एनालिसिस करें, इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइन एनालिसिस का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर बेसिकली अगर हम लाइन के बारे में सोचे तो यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई नए प्रोडक्ट लाइन को एड ऑन कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखना है कि वहां पर जो कॉम्पिटिटर्स है उनकी क्या मतलब सेलिंग स्ट्रैटेजी है प्रोडक्ट को लेकर। ठीक है, और कई बार ऐसा भी होता है कि आप स्पेसिफिक अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग प्रोडक्ट लाइन को एड ऑन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एडिंग न्यू प्रोडक्ट लाइन और एक है प्रोडक्ट डिजाइन स्ट्रैटेजी इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइन एनालिसिस। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीजों का हम स्टार्टिंग सिस्टम देखते हैं इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइन एनालिसिस को। अगर हम ध्यान दें तो बेसिकली एक प्रोडक्ट मिक्स का ही कंपोनेंट है ऑब्वियसली। प्रोडक्ट मिक्स ये मार्केटिंग मिक्स क्या होता है ऑब्वियस, मार्केटिंग मिक्स क्या है, जो प्रोडक्ट लाइन आपकी लाइन एनालिसिस इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइन, क्योंकि हम इंटरनेशनल बिजनेस को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम चीजों को देखें तो प्रोडक्ट लाइन एनालिसिस इज अ कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्ट मिक्स ऑब्वियसली। ठीक है, अब यहाँ पर जो कस्टमर है उसको अलग अलग रेंज एंड विड्थ में प्रोडक्ट हम प्रोवाइड करते हैं। लेंथ एंड विड्थ का मतलब क्या होता है इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए प्रोडक्ट लाइन क्या होता है। जैसे यहाँ पर एक कंपनी है जो मान लीजिए मैंने ले लिया, दिस इज HUL, राइट। अब यहाँ पर इसके पास क्या है, बाथिंग सोप है, यहाँ पर क्या है, वॉशिंग पाउडर है, यहाँ पर क्या है, बेवरेजेस है। अब ये इसका जो बाथिंग सोप की जो कैटेगरी है इसमें इसके पास 5 प्रोडक्ट है, 1 2 3 4 5। मान लीजिए लिरिल है, लाइफबॉय है, ठीक है, पियर्स है, डव है और एक और कोई कंपनी मान लीजिए, कोई और प्रोडक्ट मान लीजिए। यहाँ पर मान लीजिए 2 है, वॉशिंग पाउडर में 2-3 है और बेवरेजेस में भी 2-3 है। तो HUL जो है वो देखिए कितने सारे प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है, बाथिंग सोप भी, वॉशिंग पाउडर भी, बेवरेजेस भी। तो ऐसे केस को हम क्या बोलते हैं, व्हाट वी आर सेइंग इन दिस केस। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट लाइन जो है वो डिपेंड करता है 2-3 चीजों पे, जैसे आपका सेल का, प्रॉफिट का वॉल्यूम क्या है। अगर आप बहुत ज्यादा सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा डिमांड है, तो वैसे ही आप क्या कर सकते हैं, आप अपने प्रोडक्ट का लाइन इंक्रीज कर सकते हैं। आपका मार्केट ग्रो हो रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ रहा है, तो आप ऐसे केस में नए नए प्रोडक्ट को भी मार्केट में क्या कर सकते हो, ला सकते हो, राइट। तो यहाँ पर 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। प्रोडक्ट, ये इसको कहते हैं प्रोडक्ट वर्थ। अगर कोई प्रोडक्ट जो है आपका नए नए प्रोडक्ट की कैटेगरी एड ऑन होती जाएगी, न्यू प्रोडक्ट कैटेगरी एड ऑन होगी, तो इसको कहते हैं प्रोडक्ट वर्थ। और अगर किसी एक ही प्रोडक्ट में, देख लीजिए ध्यान दीजिएगा, एक ही प्रोडक्ट लाइन में अगर नए नए प्रोडक्ट आते हैं तो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये इसी की बात हो रही है कि यहाँ पर जो एनालिसिस है प्रोडक्ट लाइन का, यानी हमें कितने प्रोडक्ट लाइन मतलब कितने नए नए प्रोडक्ट को एड ऑन करना चाहिए, ये टोटली डिपेंड करता है 2 फैक्टर में। कौन कौन सा फैक्टर पे डिपेंड करता है, पहली चीज कि आपका जो है कितना वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम क्या है आपके प्रोडक्ट का सेल होने का, यानी कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में कितना सेल हो रहा है, राइट, यानी आपके प्रोडक्ट का मार्केट में कितना डिमांड है, फर्स्ट चीज। और आप हर प्रोडक्ट में आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, यानी कि अगर आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो इन दैट केस ऑब्वियसली आपका जो कंपनी है वो क्या है, एक्सपैंड कर रहा है, ग्रो कर रहा है। सेकेंड चीज ये देखना है कि कॉम्पिटिटर जो है, यानी कि ऑलरेडी जैसे आपके मार्केट में ऑलरेडी जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं वो जो है वो किस तरीके से प्रोडक्ट लाइन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मार्केट में। यानी कि बेसिकली यू हैव टू कंसिडर 2 थिंग्स व्हेन यू आर एनालाइजिंग द प्रोडक्ट लाइन। प्रोडक्ट लाइन को एनालाइज करने के लिए हमें 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहला तो ये देखना कि हमारा सेल्स वॉल्यूम क्या है, प्रोडक्ट को हम कितना सेल कर रहे हैं, मार्केट में हमारे प्रोडक्ट का कितना डिमांड है, और कॉम्पिटिटर्स जो है वो नए सेगमेंट कर रहे हैं नए प्रोडक्ट लाइन के साथ, एग्जिस्टिंग मार्केट में है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कॉम्पिटिटर के हिसाब से भी क्या करेंगे, प्रोडक्ट लाइन को एनालाइज करेंगे।
प्रोडक्ट लाइन का मतलब यही होता है, जैसे एग्जाम्पल में, जैसे हम लोग कितनी बार एग्जाम्पल सुनते हैं, बाटा है, बाटा में 2-3 आपके आ जाएंगे प्रोडक्ट लाइन। कैसे? वो उसमें क्या क्या चीजों को सेल करता है, वो आपको फुटवेयर भी सेल करता है, बेल्ट भी सेल करता है, बैग्स भी सेल करता है, राइट। और फुटवेयर में भी बहुत तरीके का, सैंडल्स, लोफर्स, आपके फॉर्मल शूज, इनफॉर्मल शूज, स्पोर्ट्स शूज, राइट। तो ये कैजुअल शूज, तो ये इसके क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे उसके प्रोडक्ट लाइन में, प्रोडक्ट लाइन में नए नए प्रोडक्ट। और अगर हम सिर्फ प्रोडक्ट विड्थ की बात करें, मतलब उसकी चौड़ाई की बात करें, तो क्या क्या आ सकता है, जैसे यहाँ पे बेल्ट आ सकता है, बैग आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज को एनालाइज करने के लिए कि हमें नए प्रोडक्ट के साथ कितने नए प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना चाहिए, उसके लिए वी जस्ट नीड टू एनालाइज 2 थिंग, सेल्स वॉल्यूम, ठीक है, एंड सेल्स वॉल्यूम एंड प्रॉफिट, एंड सेकेंड इज कॉम्पिटिटर्स, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं मार्केट में जो कॉम्पिटिशन है, जो भी कॉम्पिटिटर आपके प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं, नए सेगमेंट में कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, तो उनकी जो बेसिकली क्राइटेरिया है उसको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइन एनालिसिस में ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट हम ध्यान देंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे कि एडिंग न्यू प्रोडक्ट लाइन, यानी प्रोडक्ट लाइन अगर हमें ऐड करना है तो हम कैसे उसको ऐड करें। अब इंटरनेशनल फॉर्म है कोई, अगर मान लीजिए कोई XYZ कंपनी है जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में प्रोडक्ट को क्या कर रहा है, बेसिकली एक्सपोर्ट कर रहा है, प्रोडक्ट को यहाँ से भेज रहा है, सेल कर रहा है, ठीक है, ये कंडीशन है। या फिर वहां पर उसकी कोई सब्सिडियरी कंपनी है, MNCs है, कोई भी इस तरीके की कंडीशन है, यानी कि अगर आप इंटरनेशनली डील कर रहे हैं मार्केट में, इन शॉर्ट, तो ऐसे केस में आप 2 तरीके से प्रोडक्ट लाइन को लॉन्च कर सकते हैं। पहला तो या तो आप जो अपने कंट्री में जैसे प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं मार्केट में, ठीक है, जैसे ही आप अपनी कंट्री में अगर प्रोडक्ट को लेकर आ रहे हैं, वैसे ही वही उसी टाइप के प्रोडक्ट को आप दूसरे भी इंटरनेशनल फॉर्म या मार्केट में सेल कर रहे हैं। फर्स्ट ये हो सकता है। सेकेंड ये हो सकता है कि आप हर एक कंट्री के लिए अलग अलग स्पेसिफिक प्रोडक्ट लाइन को डिजाइन कीजिए, यानी हर एक कंट्री के नीड के हिसाब से, कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड डिमांड के हिसाब से आप नए नए क्या कीजिए, प्रोडक्ट को, अलग अलग प्रोडक्ट लाइन को अलग अलग कंट्री में क्या कीजिए, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या इंट्रोड्यूस कीजिए, ठीक है। ठीक है। और प्रोडक्ट लाइन को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वी जस्ट नीड टू रिव्यू दैट, मतलब उसको रिव्यू कीजिए, और अगर लगे कि उसको चेंज करने की या मॉडिफिकेशन की जरूरत है तो हमें प्रोडक्ट को या प्रोडक्ट लाइन को मॉडिफाई करना भी चाहिए, ठीक है। अब एक चीज याद रखिएगा कि वी जस्ट ऑलवेज नीड टू मॉडिफाई द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द कस्टमर प्रेफरेंस, कॉम्पिटिटर टैक्टिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर कोई भी नए प्रोडक्ट लाइन को ऐड कर रहे हैं, तो या तो हम कोई एक ही जो प्रोडक्ट लाइन एक कंट्री में ऐड ऑन कर रहे हैं, उसी तरीके के प्रोडक्ट बाकी भी कंट्री में सेल करेंगे, या फिर स्पेसिफिकली अलग अलग कंट्री के हिसाब से अलग अलग प्रोडक्ट लाइन लेकर आएंगे, ठीक है। और प्रोडक्ट लाइन को चेंज और मॉडिफाई करने की जरूरत पड़े कब और क्यों, जब आपके कस्टमर जो है, कस्टमर का प्रेफरेंस चेंज हो जाए, कुछ नए टेक्नोलॉजी वगैरह आए, नए प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ जाए मार्केट में, कॉम्पिटिटर्स कोई नए टूल और टैक्टिक्स के साथ जब एंटर हो जाए, तो ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए, कोई नए प्रोडक्ट लाइन को ऐड ऑन करना चाहिए, बट इन सब चीजों को एनालाइज करके, कॉम्पिटिटर एंड सेल्स वॉल्यूम एंड मार्केट को, प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट डिजाइन स्ट्रैटेजी, यानी कि प्रोडक्ट को हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट को डिजाइन करने के लिए हम 2 तरीके का डिसीजन हमें ध्यान देना पड़ेगा, 2 चीजों पे, स्टैंडर्डाइजेशन एंड कस्टमाइजेशन। जो इससे पहले मैंने एडिंग न्यू प्रोडक्ट लाइन में बताया, वही सेम चीज इसमें भी वही चीज अप्लाई होगा प्रोडक्ट डिजाइन स्ट्रैटेजी में। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसके प्राइस वगैरह, जैसे मैगी का एग्जाम्पल दिया था, मैगी अगर आप पटना में भी खाओगे तो सेम मिलेगा, कोलकाता में भी खाओगे सेम मिलेगा, और अगर आप मुंबई भी चले जाओगे तो यू विल गेट द सेम टेस्ट, सेम प्रोडक्ट एंड सेम इवन प्राइस। तो उसको कहते हैं स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट, जो बेसिकली एरिया के हिसाब से जिसकी क्वालिटी, प्राइस वगैरह जल्दी चेंज नहीं होता है, ठीक है। पैकेजिंग वगैरह आपको कोई भी चीज चेंज नहीं दिखेगा, इसको कहते हैं स्टैंडर्डाइज। कस्टमाइज इज समथिंग विच इज रिलेटेड विद द टेलरिंग और चेंजेस, ठीक है, जिसको हम कस्टमाइज कहते हैं, यानी जिसमें हम बदलाव लाते हैं अकॉर्डिंग टू डिमांड, जिस तरीके का डिमांड होगा उसको हम उस तरीके से बदल देंगे, चेंज कर देंगे। स्टैंडर्डाइज, जिसमें हम कोई चेंजेस लेकर नहीं आएंगे, सेम एज इट इज, सेम क्वालिटी वगैरह को मेंटेन करते हुए हम पूरे मार्केट में जब उसको सेल करते हैं तो उसको कहते हैं स्टैंडर्डाइज, ठीक है, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट।
तो यहाँ पर जो आपकी प्रोडक्ट डिजाइन स्ट्रैटेजी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट और बिजनेस स्ट्रैटेजी है किसी भी फॉरेन फर्म का, वो डेवलप हो सकता है सिचुएशन को देखते हुए होस्ट कंट्री का। और यहाँ पर बेसिकली हम क्या चीजों का ध्यान रखेंगे, फॉरेन फर्म को क्या करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए कि आपका जो प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट लाइन जो है वो उस न्यू मार्केट के साथ मैच करे जहां पर भी आप प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो या फिर फॉरेन मार्केट में प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, उसका ध्यान रखें। साथ साथ में आप दो फैक्टर का ध्यान रखें कि आप प्रोडक्ट डिजाइन को चूज करते टाइम कि हमें स्टैंडर्डाइज वाले सिस्टम को अडॉप्ट करना है या कस्टमाइजेशन वाले को। अगर स्टैंडर्डाइजेशन को अगर आप अडॉप्ट करते हो तो ऐसे केस में आपको कॉमन प्रोडक्ट यानी सिंगल एंड कॉमन जैसी क्वालिटी सेम पैकेजिंग वाले प्रोडक्ट जो होंगे वो आप हर एरिया में उसको सेल करोगे, नेशनल, रीजनल, वर्ल्ड वाइड बेसिस, मतलब पूरे वर्ल्ड में आप सेम टाइप का प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट को पूरे मार्केट में सेल करोगे। तो स्टैंडर्डाइजेशन वाला आपको डिजाइन स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करना है, डिजाइनिंग स्ट्रैटेजी, या आप कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं यानी चेंज करना चाहते हैं ताकि वहां के लोकल कंज्यूमर एंड लोकल आपका जो वहां का डिमांड होगा फॉरेन मार्केट का उसको फुलफिल कर पाए। तो यहाँ पर जो बेसिकली प्रोडक्ट क्या होता है, व्हाट इज द टोटल प्रोडक्ट कंसेप्ट या प्रोडक्ट लेबल क्या है, व्हाट आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोडक्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट लाइन क्या है। ठीक है, ये क्लियर हो गया आबिद? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आए बेसिकली प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में, तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ा है कि नहीं? लाइफ साइकिल का मतलब होता है कि आपके प्रोडक्ट का कितना एज है। जैसे ह्यूमन बीइंग का लाइफ साइकिल होता है वैसे प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल होता है। जैसे कोई प्रोडक्ट को आप मार्केट में, पहले तो आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट किया, आपने प्रोडक्ट को डेवलप किया, ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट को आपने इंट्रोड्यूस किया यानी मार्केट में लॉन्च किया। लॉन्च करने के बाद प्रोडक्ट का ग्रोथ होता है, फिर वो मैच्योरिटी यानी स्टेबल कंडीशन पे पहुंचता है, फिर फाइनली वो प्रोडक्ट क्या हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है, राइट। तो अगर हम बात करें प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की, तो यहाँ पर अगर हम इंटरनेशनल मार्केट को कंसेप्ट में लें तो कभी भी याद रखिएगा कि इंटरनेशनल मार्केट जो होता है वो अगर आप 3-4 इंटरनेशनल मार्केट में डील कीजिएगा, कभी भी चारों कंट्री का सिचुएशन सेम नहीं होगा। पहली चीज, अलग अलग कंट्री में आप प्रोडक्ट जो है वो वैरी करेगा, अलग अलग जगह पे प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल भी चेंज होता रहेगा। कुछ ऐसे कंट्रीज होते हैं जो बहुत ज्यादा डेवलप्ड हैं, जैसे यूएसए टेक्नोलॉजिकल डेवलप्ड है, यूएस हो गया आपका, जापान हो गया, ठीक है। ऐसे कंट्रीज जो होते हैं जहां पर टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा डेवलप होगा, वहां पर आपका जो प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल है वो कंपैरेटिवली कम होगा बाकी दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज से। डेवलप्ड कंट्रीज में क्यों कम होता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल किसी भी टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट का? बिकॉज हमेशा वहां पर नए नए टेक्नोलॉजी, अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होते रहते हैं, ठीक है। वहीं डेवलपिंग कंट्रीज में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कंपैरेटिवली टू डेवलप्ड कंट्रीज आपका ज्यादा लॉन्ग होगा, हाई चलेगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस बार बार जल्दी नहीं होते हैं। अगर चेंजेस हो भी रहे हैं तो उसको टाइम लगेगा मार्केट में इंट्रोड्यूस होने में। क्लियर है? तो यहाँ पर हमेशा एक चीज तो याद रखिएगा कि कंडीशन जो है आपके प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है आपके प्रोडक्ट का अलग कंट्रीज में वैरी करेगा। कभी भी मार्केट जो है होमोजेनस नहीं होगा, हमेशा हेट्रोजेनस होगा इंटरनेशनल मार्केट। क्लियर है? और उसके बाद जो आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, ऑब्वियसली आपको पता है सेवरल उसका स्टेजेस होता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर पीरियड तक वो आपका प्रोडक्ट चलता है एंड फाइनली फिर वो प्रोडक्ट क्या हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है। एग्जाम्पल में जैसे आपको वीसीआर, वीसीडी, अब क्या है, एकदम खत्म हो चुका है ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल अगर उनका देखे तो कुछ साल तक चलने के बाद अब आपको कहीं भी वीसीडी, वीसीआर ये सब नहीं मिलेगा, ठीक है। कई जगह पे तो रेडियो भी खत्म हो चुका है ना, खत्म हो चुका है। बिकॉज वाई? बिकॉज उसके जगह पे बहुत सारे इंप्रूव्ड अल्टरनेटिव्स मार्केट में प्रेजेंट हो चुके हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर जो अगर हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की बात करें तो यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट में आप कौन से मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं प्रोडक्ट को, उसका ध्यान रखें और आपका प्रोडक्ट डिक्लाइन ना हो। तो इसीलिए कोशिश कीजिए इन मैच्योरिटी स्टेज ही अगर आप प्रोडक्ट में क्या लेकर आइए, इंप्रूवमेंट और चेंज लेकर आइए, ठीक है। उसको मार्केट में compete करने लायक बनाइए। नोकिया के साथ क्या हुआ था पता है ना? नोकिया क्यों खत्म हो गया था बिल्कुल मार्केट, बल्कि नोकिया का मार्केट सबसे ज्यादा था जब वो कीपैड वाले फोन में डील करता था। द रीजन बिहाइंड इट कि लाइक वो अभी उस टाइम पे जब एंड्रॉइड आ चुका था मार्केट में, एंड्रॉइड जो था सॉफ्टवेयर आ चुका था, विंडोज के साथ वो तब भी वर्क कर रहा था। कौन? नोकिया।
तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन नोकिया क्या हो गया, फेल हो गया। क्लियर है? अब वो आया है वापस से, बट उसको एक मार्केट शेयर जो है वो अर्लियर प्रीवियस जो सिचुएशन था वो अभी भी नहीं मिला, बिकॉज अभी तो बहुत सारे मार्केट में मोबाइल की कंपनी आ चुकी हैं, तो कंपटीशन देना उनको बहुत डिफिकल्ट है। और एक बार अगर बोल सकते हैं ना कि एक बार कंपनी जो है वो कस्टमर के प्रेफरेंस के साथ हिसाब से उसने चेंजेस वो उसने नहीं किया, तो कई बार क्या होता है कि कस्टमर की लॉयलिटी भी खत्म हो जाती है उस ब्रांड के लिए। तो वापस से मार्केट शेयर को गेन करना नोकिया के लिए अभी भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। तो यहाँ पर ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि आपके जो ये 4 स्टेजेस, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन जो है, बेसिकली आप हमेशा कोशिश करते रहिए कि अगर आप कोई भी इंटरनेशनल मार्केट में है और वो भी डेवलप्ड कंट्री है, तो वहां पर चेंजेस कर आप आते रहे। ठीक है, यानी डिक्लाइन स्टेज से पहले मैच्योरिटी स्टेज में यू जस्ट नीड टू इम्प्रूव योर प्रोडक्ट। ठीक है, इसको एक बार मैं और करवाऊंगी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को, वी जस्ट Decline. ओके।